हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरोएनाटमी चैप्टर 4 स्नेल से आज स्टार्ट कर रहे हैं व्हिच इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर डीलिंग विद स्पाइनल कॉर्ड असेंडिंग ट्रैक्ट्स डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट्स। बात ये है कि ये जो चैप्टर है ना क्लिनिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में और क्लिनिक्स में पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि कोई उसको इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, फिर वो आपको बताएंगे कि कौन से एरिया का पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन चला गया है, कौन से एरिया का मूवमेंट चला गया है, मोटर सिस्टम काम नहीं कर रहा, और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बताएं लीजन किधर है, कौन सा पार्ट ऑफ द नर्व डैमेज हुआ है, कौन सा ट्रैक डैमेज हुआ है, हायर सेंटर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या लोअर मोटर। सो ये तमाम चीजें तब समझ में आएंगी जब ये चैप्टर समझ में आएगा। भाई 5 स्टार रेटिंग है इस चैप्टर की इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर योर एग्जामिनेशन। इट्स अ 5 स्टार रेटेड चैप्टर, हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी हाई यील्ड स्टफ। ओके, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब इस चैप्टर को मैं करूंगा ये कि डिफरेंट वीडियोस में ऑब्वियसली स्प्लिट करके बताऊंगा। मेरा ये ख्याल है कि कोई 4-5 वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो पे हम फोकस करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, क्योंकि जो सारा स्पाइनल कॉर्ड है, द होल स्पाइनल कॉर्ड इज लाइंग विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, सो इट मेक्स सेंस कि यू शुड बी फर्स्ट टॉट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर ब्यूटीफुल वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि इस वर्टिब्रल कॉलम की स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी तो समझ में आएगा कि अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है वो किस तरह से है, उसके क्या क्या लेवल्स हैं, अगर वर्टिब्री डैमेज होती हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेक्शंस डैमेज होते हैं। सो ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेट अस बिगिन ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सो आज वर्टिब्रल कॉलम कराऊंगा एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वील टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड का जनरल ऑर्गेनाइजेशन और फिर ट्रैक्स की बात करेंगे अलग अलग वीडियोस में। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक है जो आज की वीडियो का टॉपिक भी है। द वर्टिब्रल कॉलम इज द सेंट्रल बोनी पिलर। आपकी जो पूरी बॉडी है उसका बैक साइड पे बोनी पिलर है, ये इज द सेंट्रल बोनी पिलर जो कि पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, नॉट ओनली द बॉडी बट ऑल्सो द स्कल, द पेक्टोरल गर्डल, द अपर लिम्स, द थोरेसिक केज, एंड बाय द वे ऑफ द पेल्विक गर्डल इट ट्रांसमिट्स द वेट टू द लोअर लिम्स। सो सेंटर में है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स कि आपका बैकबोन, आपका स्पाइन, आपकी पूरी बॉडी का वेट बेयर करता है, ठीक है, राइट। सो यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। नाउ विद इन its cavity lies the beautiful spinal cord। तो सारा ये जो चैप्टर है ट्रैक्स वैक्स की कहानी है, ये सारे का सारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। स्पाइनल नर्व रूट्स भी होती हैं इसी वर्टिब्रल कॉलम में, एंड द कवरिंग व्हिच आर द मेनिंजीज आर आल्सो विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। ओके, अब वर्टिब्रल कॉलम की कंपोजिशन किस तरह का होता है, मैंने आज भी कई स्टूडेंट्स में देखता हूँ कहते हैं सर इट्स अ सिंगल बोनी लॉन्ग स्ट्रक्चर। ना बाबा, इट इज कंपोज्ड ऑफ small vertebrae, total of 33 in number, 7 in the cervical region, 12 in the thoracic region, 5 in the lumbar region, 5 in the sacral region, और वो फ्यूज होती हैं, and 4 in the coccygeal region। okay, so छोटी छोटी vertebrae हैं, यानी एक vertebrae इस तरह से है, फिर दूसरी vertebrae है, फिर तीसरी vertebrae है। so ऐसे 33 pieces of bones जिनको हम vertebrae कहते हैं वो मिलके बनाते हैं पूरा vertebral column। और फिर किस रीजन में, यानी नेक रीजन में, दिस इज द सर्वाइकल रीजन, इसमें कितनी वर्टिब्री होंगी टोटल 7। थोरैसिक रीजन में वी विल हैव 12, देन लंबार रीजन में वी विल हैव 5, इस तरह सैक्रल रीजन में वी विल हैव 5 एंड कॉक्सिजियल में दिल बी बिफोर। ओके, सो 33 स्मॉल बोन्स या वर्टिब्री से मिलकर बनता है वर्टिब्रल कॉलम। नाउ बिकॉज इट इज सेगमेंटेड and made up of vertebrae, joints and pads of fibrocartilages are present in the middle in intervening gaps between the vertebrae. These are called intervertebral discs. This is a very flexible structure. The intervertebral disc forms about a quarter of the length of the column. अब बात ये यहाँ पे ये हो रही है कि चूंकि ये जो vertebrae हैं, let me find an appropriate diagram for you, something like this. So here is a vertebrae, एक vertebrae ऊपर है, एक vertebrae नीचे है, इनके बीच में disc होती है, ठीक है। So the cartilaginous disc is present. There also you can see this. This is the vertebrae, this is the vertebrae, बीच में एक disc है। इस disc का purpose है mobility को enhance करना और weight को bear करना as a cushion। ओके, वर्टिब्रल, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो वर्टिब्री के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे जनरल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज स्पाइनस प्रोसेस, यू शुड नो व्हाट डू वी मीन बाय पेडिसल लैमिना। सो ये सारे टर्म्स यहाँ आपको मास्टर करने हैं, क्योंकि आगे इस चैप्टर में जब बात करेंगे ना तो हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बीच में से स्पाइनल नर्व निकलती है, तो आपको अगर पता ही नहीं है कि इंटर्न वर्टिब्रल फोरामेन क्या भला का नाम है तो स्पाइनल नर्व आपको बिल्कुल नहीं समझ आने लगी। तो इसीलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ ऑल्दो वर्टिब्री शो रीजनल डिफरेंसेस, इसका मतलब ये है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री है ना, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं थोरेसिक वर्टिब्री से, लेकिन यूजुअली तमाम वर्टिब्री का पैटर्न एक ही होता है। एक टिपिकल वर्टिब्री कंसिस्ट ऑफ अ राउंड बॉडी, उसकी एक बॉडी होती है विच इज प्लेस्ड एंटीरियरली, अभी दिखाता हूं डायग्राम पे, एंड अ वर्टिकल आर्च विच इज प्लेस्ड पोस्टीरियरली। सबसे पहले तो ये टर्म समझ लो। देखो ये भी एक वर्टिब्री है, ये भी एक वर्टिब्री है। ये बेसिकली सर्वाइकल वर्टिब्री है और ये थोरैसिक वर्टिब्री है। और मुझे ये पता चल रहा है कुछ फीचर्स देख के जो आप भी मास्टर कर लोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन दोनों में एक जनरल मैकेनिज्म है। जनरल मैकेनिज्म ये है कि देयर इज अ बिग राउंड बल्जिंग स्टफ, दिस इज कॉल्ड द बॉडी। यहाँ इसकी बॉडी ये रही, यहाँ इसकी बॉडी ये रही। सो देयर इज अ बॉडी एंड दिस इज प्रेजेंट एंटीरियरली, और पीछे ये सारा जितना कुछ मौजूद है, इस सारे चीज को नाम देते हैं आर्च। ठीक है, सो देयर इज अ बॉडी एंड देयर इज एन आर्च। इसी तरह यहां पे इसकी बॉडी ये रही और इसकी आर्च ये रही। बॉडी और आर्च ये दोनों मिलके बनाते हैं, दे टुगेदर मेक अ वर्टिब्री। ओके, सो हर वर्टिब्री में देयर इज अ बॉडी, देयर इज एन आर्च। अब जो आर्च है वो फिर मजीद मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम फॉर एग्जाम्पल, सो आर्च में सबसे बैकवर्ड एक स्ट्रक्चर निकल रहा है विच इज कॉल्ड स्पाइन। ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर निकल रहा है, स्पाइन। मुझे ये कैसे पता लगा था कि ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, क्योंकि जो इसका स्पाइन है इट इज बाइफिड। बाइफिड स्पाइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, सो सब ये पूरा जो आर्च है उसके बैक साइड पे इस तरह से स्पाइन निकल रहा है। अगर आप इसका साइड व्यू देखना चाहें कोई, मैं आपको ऐसी डायग्राम, सो दिस अगेन इज अ डायग्राम जिसमें ये वाला जो पार्ट होगा दैट विल ऑब्वियसली बी द बॉडी, और ये जो पीछे वाला पार्ट होगा दैट विल बी द आर्च। इस आर्च में जो यूं पीछे स्ट्रेट चीज निकल रही है, नोकीली चीज, दिस इज द स्पाइन। ओके, तो बात समझ में आ रही है स्पाइन क्या है? मैं बता आपको ये रहा हूं कि जो आर्च है उसका एक पार्ट है स्पाइन, फिर स्पाइन के साथ जो बोनी प्रोजेक्शन यूं आगे मूव कर रहा है, दीज आर कॉल्ड लैमिना। ठीक है, और ये जो बॉडी है, बॉडी के साथ जो बोनी पार्ट मिलता है, दिस इज कॉल्ड पेडिसल। सो आपको पेडिसल पता होना चाहिए, लैमिना पता होना चाहिए और स्पाइन पता होना चाहिए। ये तीनों मिलके आर्च बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आर्च में देयर इज अ लैमिना व्हिच कंबाइंस विद द स्पाइन एंड देयर इज अ पेडिसल व्हिच कंबाइंस विद द बॉडी। सो पेडिसल, लैमिना और स्पाइन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं आर्च के, और फिर ये आगे मौजूद है बॉडी। यहां पर भी ऐसे ही होगा, हर वर्टिब्री का जनरल पैटर्न यही है। इस वर्टिब्री में अगर देखें, सो इसके नीचे ये सारा पार्ट बॉडी है, ऊपर ये आर्च है। आर्च में ये चीज स्पाइन है, स्पाइन के साथ यहां मिल रहा है लैमिना, और बॉडी के साथ जो चीज मिल रही है वो पेडिसल। आगे बात समझ में? सो दैट्स द बेसिक थिंग। तो देयर इज अ बॉडी एंड देयर इज अ वर्टिब्रल आर्च। नाउ दे इनक्लोज अ स्पेस व्हिच इज कॉल्ड द वर्टिब्रल फोरामेन। अब ये जो आप आर्च देख रहे हो पूरी, दोबारा इस डायग्राम को देखो। अब आपको ये पता है ना कि मैं आर्च किसको बोल रहा हूं। ये चीज है बॉडी, इसको हटा के पीछे जितना कुछ है ये आर्च है। इसमें ये लैमिना है, ये पेडिसल है, बीच में एक जो सुराख बना है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। इसके अंदर से गुजरता है स्पाइनल कॉर्ड। सो द स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली पासिस थ्रू द वर्टिब्रल फोरामेन। तो वर्टिब्रल फोरामेन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर क्या है, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स कवरिंग्स गोज। नाउ द वर्टिब्रल आर्च कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल पेडिसल, ये बता दिया, लैमिना ये बता दिया, ओके, स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन ये बता दिया। सो ये आपको सारे जनरल कैरेक्टर समझ में आ गए। ये इंपॉर्टेंट है, आइंदा जब कभी स्पाइन कहूं तो पता होना चाहिए क्या बात हो रही है, जब कभी लैमिना कहूं तो पता होना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है और पेडिसल क्या चीज है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन क्या चीज है। ओके, राइट। नाउ द आर्टिकुलर प्रोसेसेस। अब ये वर्ड इसका मतलब क्या है? आर्टिकुलर मतलब ज्वाइंट बनाएगा, प्रोसेसेस मतलब प्रोसेसेस। अब हर वर्टिब्री में से देयर आर सम आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो ज्वाइंट्स बनाते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर ज्वाइंट। और देखो ज्वाइंट जरूरी भी है, कॉमन सेंस की बात है यार। एक वर्टिब्री है, उसके बाद दूसरी वर्टिब्री है, ऐसी 33 वर्टिब्री हैं। ये सिंपल एक दूसरे के ऊपर रखी हुई तो नहीं होंगी ना, या ग्लू से चिपकी हुई तो नहीं होंगी, बोन्स हैं, ज्वाइंट्स बनाएंगी। तो ज्वाइंट्स बनाने के लिए जो बोनी पार्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलर प्रोसेसेस। दे आर vertically arranged and consist of 2 superior and 2 inferior processes. दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं वर्टिब्री के। They arise from the junction of the lamina and the pedicel, यानी lamina और pedicel के junction पे। So look at the diagram again. What is the lamina? What is the pedicel? This is the lamina. This is the pedicel. इनके junction पर ये जो facet नजर आ रहा है, this is an articular process. This is called superior articular facet. ऐसे ही जो नीचे होगा, back side पे नजर नहीं आ रहा, उसे हम कहेंगे inferior articular facet. Okay? So there is a superior articular facet and there is an inferior articular facet. दो, not one, 2 superior articular facet and 2 inferior articular facets. 2 superior and 2 inferior. Okay, and they make joints with the adjoining vertebrae. Pedicels are notched on their
अब आपको पता है कि पेडिसल क्या चीज है. दे आर नॉच्ड ऑन देयर अपर एंड लोअर बॉर्डर्स फॉर्मिंग द सुपीरियर इंफीरियर वर्टिब्रल नॉचेस. ऑन ईच साइड सुपीरियर नॉच ऑफ वन वर्टिब्री एंड द इंफीरियर नॉच ऑफ अदर वर्टिब्री मेक्स द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, जिसके अंदर से नर्व निकलती है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, extremely important, बार बार बोल रहा हूं, extremely important concept. Okay, let me find a relevant diagram for you. Right, so for example, if you look at this diagram, this is the body of a vertebrae. These at the back is the arch. ये obviously इसका pedicel होगा. अब ये pedicel के नीचे जो इस तरह से यूं कर्व बना हुआ है, this is called the inferior notch. और दूसरी vertebrae ये है, उसका ये जो ऊपर notch है, this is the superior notch. तो इन दोनों notches के बीच में ये जो गैप यहाँ पर नजर आ रहा है, इस गैप को बोलते हैं intervertebral foramen. बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए. It is different from द फोरामेन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वर्टिब्रल फोरामेन. जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो आर्च के बीच में एक गोलाई है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरेगा. लेकिन जो इंटर वर्टिब्रल फोरामेन है वो एक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्री के पेडिसल के बीच में जो नॉचेस हैं उनके बीच में जो गैप है उसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. और उसमें से क्या चीज गुजरती है? स्पाइनल नर्व. भाई ये कॉन्सेप्ट मैसअप नहीं करना है, ठीक है. वर्टिब्रल फोरामेन में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं. ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं. Now the spinal nerve and vessels निकलती हैं intervertebral foramen में से. The anterior and the posterior nerve roots of spinal nerve unite within these foramina and covering, so that's okay. Now joints. अब मैंने आपको बताया कि 33 vertebrae है ना, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ stack करके जॉइंट्स बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर है ना, तो स्टैक्ड है, दे मेक जॉइंट्स. अब कौन कौन से जॉइंट्स हैं? नाउ बिलो द एक्सिस व्हिच इज द वर्टिब्री आर्टिकुलेट विद ईच अदर by means of cartilaginous joint between their bodies and by synovial joints between their articular processes. अब देखो, एक तो बॉडी और बॉडी के बीच में जॉइंट बनता है. अगेन मैंने आपको बताया कि ये अगर लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन की जो एंटीरियर पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द वर्टिब्री, पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम कहते हैं आर्च ऑफ द वर्टिब्री. तो एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में जो जॉइंट बनता है इसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट. लेकिन जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस निकले होते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इन प्रोसेसेस के बीच में जो जॉइंट बनता है, दीज आर साइनोवियल जॉइंट्स. सो द जॉइंट्स बिटवीन द आर्टिकुलर प्रोसेसेस आर साइनोवियल एंड जॉइंट्स बिटवीन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री आर कार्टिलेजिनस. ओके, राइट. जॉइंट्स बिटवीन द टू वर्टिब्रल बॉडी यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया है. सैंडविच बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज. इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स आर थिकेस्ट in the cervical region and lumbar region where the movement of the vertebral column is greatest. गर्दन मूव करती रहती है, लंबार रीजन मूव करता है, तो वहां सपोर्ट ज्यादा चाहिए, इसीलिए जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो बहुत थिक होती है. नाउ दिस पीस ऑफ कार्टिलेज इज बेसिकली द इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ओके, एक वर्टिब्री, दूसरी वर्टिब्री, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क. ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं भाई. दे सर्व एज शॉक एब्जॉर्बर्स. तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं, दे आर सपोर्टिंग एंड दे आर शॉक एब्जॉर्बिंग. ओके, व्हेन द लोड ऑन द वर्टिब्रल कॉलम इज सडनली इंक्रीज, तो ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं. अनफॉर्चुनेटली देयर रेजिलियंस इज ग्रेजुअली लॉस्ट विद एडवांसिंग एज. इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ देयर इज सर्वाइकल पेन, लंबार पेन एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि ये जो शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म है ये डिस्टर्ब हो जाता है. नाउ ईच इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज कंसिस्ट ऑफ अ पेरिफेरल पार्ट which is called the annulus fibrosus and a central part which is called nucleus pulposus. Now look at the diagram here again. हर व्यू से दिखाता हूं. So that is the side view. अब आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, मैं पूछूंगा आप बताओगे, ठीक है. यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. एंटीरियर जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है? बॉडी. पोस्टीरियर जितनी भी ये सब चीजें हैं ये क्या है? दीज आर द आर्चेस. और बॉडीज के बीच में जो कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क. इंटरवर्टिब्रल डिस्क के सेंटर में जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है न्यूक्लियस पल्पोसस, और जो पेरिफेरी पे स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एनुलस फाइब्रोसिस. इसमें भी देखिए न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस फाइब्रोसिस. अगर मैं इसको यूं देखूं, सो अगेन दिस जो गोला बना हुआ है ऑलरेडी, एंटीरियर पार्ट, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द arch, posterior part. Okay, this is the arch. ये arch की मैंने क्या स्पेलिंग लिख दी? This is the arch. Okay, अब this body के अंदर हम यहाँ पे इसको सुपीरियरली देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी उसमें ये है न्यूक्लियस पल्पोसस और पेरिफेरी पे है एनुलस फाइब्रोसिस. ओके, तो ये दोनों टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियरली पता होने चाहिए. व्हाट इज न्यूक्लियस पल्पोसस एंड व्हाट इज एनुलस फाइब्रोसिस. नाउ द एनुलस फाइब्रोसिस व्हिच इज द पेरिफेरल पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज व्हिच इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू द वर्टिब्रल बॉडी. ठीक हो गया. न्यूक्लियस पल्पोसस इन द यंग इज एन ओवाइड mass, not very important.
important? Not important. The semi-fluid nature of the nucleus pulposus, it's a semi-fluid structure, allows it to change the shape and permits one vertebrae to rock forward or backward. It's a beautiful structure यार, nucleus pulposus. नेचर ने बेहतरीन किस्म का शॉक एब्जॉर्बर लगाया है जो वेट के हिसाब से अपनी शेप चेंज करता है, ठीक है. A sudden increase in compression on the vertebral column flattens the nucleus pulposus, which is accommodated by resilience of the surrounding annulus fibrosus. Sometimes the outward thrust is so great that the annulus fibrosus ruptures. ये सुनिएगा, allowing the nucleus pulposus to herniate and protrude into the vertebral canal, where it may press on the spinal nerve roots, the spinal nerve, or even the spinal cord. ये important चीज है, सुनो भाई. Now here is the concept. Now look at this diagram for example, okay? Now here एक स्ट्रक्चर अभी आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओगे क्या है. ये जो यहाँ पे गैप है इसको क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. इसमें से क्या गुजरती है? स्पाइनल नर्व. अगर वर्टिब्रल कॉलम पे स्पोर्ट्स इंजरीज या कार एक्सीडेंट किसी भी वजह से कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ना, ये यूं निकल के बाहर आ जाएगा. इसको कहते हैं हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस. और जब ये निकल के बाहर आएगा तो इट विल कंप्रेस ऑन द स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करेगा. और जो स्पाइनल नर्व अब डिपेंड करता है कि कौन सी वर्टिब्री का न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आया है, कौन सी स्पाइनल नर्व हिट हुई है, उस जगह पे पेन होगा, इरिटेशन होगी. सो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है. ओके, हर्निएशन ऑफ, इसको कई नाम देते हैं. हर्निएशन ऑफ डिस्क भी इसको कहा जाता है, डिस्क हर्निएशन कहते हैं, हर्निएशन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं. अगर शियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है तो पूरे पाँव में दर्द होगा. दिस डिजीज इज कॉल्ड शियाटिका. तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियस पल्पोसस हर्निएट करता है, नर्व को कंप्रेस करता है. ओके, तो ये तो हो गया इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. अब अगर सोचो, ये वाली डायग्राम देखो. इस डायग्राम में ये जो यहाँ पे गैप दिखाया है उस गैप का नाम है वर्टिब्रल कैनाल. और वर्टिब्रल कैनाल या वर्टिब्रल फोरामेन में से स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है. अब अगर ये न्यूक्लियस पल्पोसस इस डायरेक्शन में हर्निएट करेगा तो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा. सो कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व डिपेंड कि जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में आ रहा है या वो वर्टिब्रल फोरामेन में आ रहा है. ओके, अगर वर्टिब्रल फोरामेन में आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, और अगर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में हिट करेगा तो स्पाइनल नर्व डैमेज होगी. ओके, तो इजी बीजी, अब तक कोई मसला, किसी किस्म का कोई इशू नहीं. नाउ विद एडवांसिंग एज द न्यूक्लियस पल्पोसस बिकम्स स्मॉलर and replaced by fibrocartilage. The collagen fibers of annulus degenerate, and as a result, the annulus cannot always contain the nucleus pulposus. In older age, the discs are thin. Old age के सारे मसले हैं ये. Okay, so basically जो gelatinous material होता है न्यूक्लियस पल्पोसस का, वो फाइब्रोटिक हो जाता है, शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है, इसीलिए पेन वेन होता है ना यार बड़ी एज में. ओके, नाउ लिगामेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए वर्टिब्रल कॉलम से एसोसिएटेड? देयर आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स व्हिच रन ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनली एज अ कंटिन्यूअस बैंड. लेट मी फाइंड एन अप्रोप्रिएट डायग्राम इफ आई कैन फॉर यू. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ गुड डायग्राम टू स्टडी दिस. लुक एट द साइड व्यू ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. ये बॉडी है तो ऑब्वियसली ये वाला इंटीरियर साइड होगा, और ये आर्च है तो ये पोस्टीरियर साइड होगा. ठीक है, अब बॉडी के एंटीरियरली एक पूरी लंबी सी शीट चल रही होती है लिगामेंट की, जिस इज कॉल्ड एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. और बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे जो शीट चल रही होती है, ये वाली शीट, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. तो इजी, नाम से पता है ये क्या है. देयर इज एन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड अ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. ओके, देन द एंटीरियर लिगामेंट इज वाइड and is strongly attached to the front and sides of the vertebral column and to the intervertebral disc. The posterior ligament is weak and narrow and is attached to the posterior borders of the disc. Because this is weak, therefore on the posterior side, herniation of nucleus pulposus is common. Okay? Now joints between the two vertebrae. एक vertebrae और दूसरी vertebrae के बीच में कौन सा joint होता है? The joint between two vertebral arches consist of synovial joints between superior and inferior articular processes. एंड ये बात तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकल प्रोसेसेस होंगे ये आपस में बनाएंगे साइनोवियल जॉइंट, और जो बॉडीज हैं वो आपस में बनाएंगी कार्टिलेजिनस जॉइंट. कौन कौन से लिगामेंट सपोर्ट करते हैं? देयर इज अ सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड लिगामेंट ऑफ फ्लेवम. ओके, इन द सर्वाइकल रीजन द सुप्रास्पाइनस एंड इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स आर ग्रेटली थिकन टू फॉर्म लिगामेंटम न्यूकी. डायग्राम में ही समझ में आएगी, ऐसे तो ये बात समझ में नहीं आएगी, राइट? खाली पढ़ के तो
घंटा नहीं कुछ समझ में आएगा। अच्छा जी, तो ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था, ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था। अब इस डायग्राम में देखो, ये है स्पाइन, स्पाइन के बीच में जो एक स्पाइन और दूसरे स्पाइन के बीच में जो लिगामेंट है, अब वो लोग मेरा मुंह तो खैर इस वीडियो में नहीं देख सकते, मैं दिखाई नहीं रहा, लेकिन वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे यार ये क्या स्पाइन स्पाइन कर रहा है। भाई स्पाइन तब समझ में आएगा जब शुरू की वीडियो देखोगे और समझोगे जहां मैंने स्पाइन बताया था होता क्या है। तो अब एक स्पाइन और दूसरे स्पाइन के बीच में यहाँ जो लिगामेंट है वो है इंटर स्पाइनस यानी स्पाइन के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके ऊपर स्पाइन्स के ऊपर बैक साइड पे जो लिगामेंट है दैट इज द सुप्रास्पाइनस। सो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटर स्पाइनस लिगामेंट, इजी हो गई ये बात। नेक रीजन में इसी सुप्रास्पाइनस लिगामेंट चूंकि बहुत स्ट्रांग होता है, इसको लिगामेंटम फ्लेवम भी कहते हैं। सो लिगामेंटम नॉट फ्लेवम, सॉरी, लिगामेंटम न्यूकी, ओके, नेक रीजन में, सर्वाइकल रीजन में। नाउ लिगामेंटम फ्लेवम बेसिकली क्या होता है, तो सुप्रास्पाइनस देख लिया, इंटर स्पाइनस देख लिया, और इंट्रा ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में होगा। लिगामेंटम फ्लेवी जो है इट कनेक्ट्स द लेमिना ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्री, अब आप मुझे कहोगे लेमिना क्या चीज़ है, बता चुका हूं बॉस लेमिना क्या है। स्पाइन के साथ जो बोनी पार्ट मिल रहा होता है वर्टिब्रल आर्च का, उसको लेमिना बोलते हैं। लेमिना के बीच में जो लिगामेंट है वो लिगामेंटम फ्लेवम कहलाता है, लिगामेंटम फ्लेवम, ओके, राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स। वर्टिब्रल जॉइंट की नर्व सप्लाई, अब ये जो जाहिर है वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं, इनको कोई ना कोई नर्व भी सप्लाई कर रही होगी ना। अरे भाई ये तो खुद ही नर्वस सिस्टम सारा इसके अंदर है, अपनी चीज है, घर की खेती है। सो द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज आर इनोवेटेड बाय स्मॉल मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ ईच स्पाइनल नर्व। इसी में से तो स्पाइनल नर्व निकल रही है यार, वर्टिब्रल कॉलम है पूरा इसके अंदर, वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम कह रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल देयर, इसी में से नर्व्स निकल रही हैं। तो हर निकलती हुई नर्व जॉइंट्स को सप्लाई दे देती है, इसे हम कहते हैं आर्टिकुलर ब्रांच, ठीक है ना, आर्टिकुलर ब्रांच फ्रॉम स्पाइनल नर्व्स। तो वो सप्लाई करती हैं, कोई नो बिग डील, राइट, दैट्स इट। देखो बात क्या है, बात यह है कि ये जो छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो में हमने जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे बात की है। हमने समझ लिया कि बॉडी ऑफ द वर्टिब्री क्या है, आर्च ऑफ द वर्टिब्री क्या है, लेमिना किसको बोलते हैं, पेडिसल क्या है, वर्टिब्रल फोरामेन क्या चीज है, इंटर वर्टिब्रल फोरामेन क्या चीज है, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स, इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स क्या है। हमने ये बात समझ ली कि व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, न्यूक्लियस पल्पोसस किसको बोलते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस किसको बोलते हैं, हर्निएशन क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स एंड ऑल दिस डन। अगली वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट होने लगी है, क्योंकि इस पूरी बोनी फ्रेमवर्क के बीच में से गुजरता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपके मेन चीज है, असेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट। अगली वीडियो में बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।